प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम निरुक्त का अध्ययन कर रहे हैं। निरुक्त के प्रथम अध्याय के षष्ठम पाद में जो आचार्य यास्क हैं उनके द्वारा निरुक्त का दूसरा प्रयोजन बताते हुए कहा जा रहा है कि जो वैदिक संहिता पाठ है उसको पद पाठ में जब हम परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए हमें निरुक्त पर निर्भर रहना पड़ता है या निरुक्त उसमें सहायता करता है। इससे पूर्व भी आपने जो वीडियो था उसमें देखा कि अवसाय शब्द जो एक ही प्रकार का प्रतीत हो रहा है या लिखा हुआ है, लेकिन उसके दोनों अर्थ भिन्न भिन्न होने के कारण पद पाठ करते हुए हमने उसका क्या किया, अलग अलग पद पाठ किया। तो तब तक इस प्रकार से हम पद पाठ नहीं कर सकते जब तक कि हमें उस शब्द का भली भांति ज्ञान नहीं हो। तो निरुक्त जो है किसी भी शब्द जो है उसका हमें क्या करता है, भली भांति अर्थ बताता है या संकेत देता है कि यह किस विभक्ति का कौन सा पद है। इसी बात को कि जो संहिता पाठ है उसको पद पाठ में परिवर्तित करते हुए हमें निरुक्त के अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए एक दूसरा उदाहरण यहाँ आचार्य यास्क जो हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो देखिए, उनका कहना है कि दूतो निरित्या इदम जगाम, अर्थात निरिति से अथवा का, यहाँ पंचमी विभक्ति से और षष्ठी विभक्ति से का, ये अर्थ करते हुए अर्थ होगा निरिति से अथवा का दूत इस स्थान पर जगाम आया। इस उदाहरण में जो निरिति है वह पंचमी अर्थ प्रेक्षा व षष्ठी अर्थ प्रेक्षा, अथवा इसमें या तो पंचमी के अर्थ की कल्पना की जा रही है अथवा षष्ठी विभक्ति के अर्थ की कल्पना की जा रही है। हो सकता है दोनों ही अर्थों के अनुसार उक्त पद पाठ में क्या हो गया, आकारांत, यानी उसमें विसर्ग जो है आ गया है। निरित्या अर्थात निरित्याः विसर्ग जो है इस रूप में रखा गया है। जब उसका पद पाठ किया जा रहा है तो इसको षष्ठी अर्थ या पंचमी अर्थ जब हम निरिति मानते हैं तो कि दूत जो है निरिति से अथवा निरिति का जो दूत है वह इस स्थान पर आया। तो यहाँ पर हमने पंचमी की अर्थ की कल्पना की अथवा षष्ठी विभक्ति के अर्थ की कल्पना की। तो यहाँ निरित्या जो विसर्ग था वह इसमें तो नहीं आया आपका, लेकिन जब हमने पद पाठ किया तो यहाँ आकारांत आप जब हमने किया तो वहाँ पर उसको क्या किया, विसर्ग से युक्त कर दिया। दूसरा कह रहे हैं आकारांतम किया उसको, फिर कह रहे हैं परो नृत्या आचक्ष। एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि परो दूर रह करके, निरित्या, निरिति का अर्थ होता है मृत्यु, नृत्या अर्थात मृत्यु के लिए, आचक्ष कहिए इति, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कौन सा, चतुर्थी अर्थ प्रेक्षा, यह चतुर्थी के अर्थ की हमने क्या किया, उत्प्रेक्षा अथवा कल्पना की है। इसलिए पद पाठ में यहाँ क्या किया, ऐकारांत किया है, अर्थात निरित्ययी रूप रखा गया है। जब उसका पद पाठ किया तो वहाँ पर क्या रखा, निरित्ययी, इस प्रकार से उसको ऐकारांत रखा। अब देखिए, दोनों ही जो उद्धरण हैं उनमें निरित्याम यह पद समान रूप से दृष्टिगत हो रहा है, किंतु पद पाठ में दोनों को हमने क्या किया, भिन्न भिन्न रख दिया। जैसे कि प्रथम उदाहरण जो है निरित्या, पद निरित्यः अर्थात विसर्ग युक्त है रूप में, और दूसरे का उद्धरण निरित्या का पद जो है वह निरित्ययी यानी ऐकारांत रूप में रखा है। अब इसका कारण क्या है कि प्रथम उदाहरण जो है उसका अर्थ किया गया है कि उसके अनुसार निरिति शब्द का अर्थ या तो क्या है, निरिति का या निरिति से, इस तरह से उसका अर्थ किया। निरिति से अर्थ मानने पर उसका प्रयोग अपादान अर्थात पंचमी विभक्ति में मानना पड़ता है, और निरिति का अर्थ मानने पर संबंध अर्थात षष्ठी विभक्ति में उसका अर्थ हमें मानना होता है। यह अवधेय है कि उक्त दोनों ही विभक्तियों में निरिति शब्द का रूप निरित्याः होता है। संहिता पाठ में तो निरित्याः पद के बाद वाले जो विसर्ग है उसका संधि के कारण क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, किंतु पद पाठ जो है
उसमें उसके स्वाभाविक रूप नृत्यः रूप में ही दिखाया गया है। इसके विपरीत द्वितीय उदाहरण जो है उस अर्थ में उसके अनुसार नृत्य शब्द का प्रयोग चतुर्थी में होना चाहिए, क्योंकि नृत्य के लिए कहो से चतुर्थी का अर्थ ही यहाँ पर क्या होता है, निकलता है। नृत्य शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप नृत्यई होता है, अतः पद पाठ में उसका यही रूप क्या हुआ है, दृष्टिगत हुआ है। किंतु संहिता पाठ में परवर्ती पद आचक्षु के कारण नृत्यई का ऐकारांत आय के रूप में परिणत होता है, और बाद में यह लोप साकल्य के कारण या जो है यकार जो है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। फलतः संहिता पाठ जो है उसमें नृत्या के रूप में इसका हमें क्या होता है, दर्शन होता है। स्पष्ट है कि नृत्या इस एक समान दिखाई पड़ने वाले पद का पद पाठ में द्विधा स्थापन किया गया है। तो जो उपर्युक्त दोनों उदाहरण दिए गए नृत्य शब्द के, तो तत् अर्थ के कारण ऐसा किया गया, और अर्थ का निर्धारण पूर्ववत जो निरुक्त के सिद्धांत हैं उनके अनुसार ही हुआ है। इस प्रकार निरुक्त का जानकार एक जैसे दिखाई पड़ने वाले पदों के वास्तविक रूप का निर्धारण कर संहिता पाठ को पद पाठ में परिवर्तित करने में सहायक होता है। यह कार्य निरुक्त के अभाव में संभव नहीं है। इसलिए यास्क के द्वारा कहा गया, आचार्य यास्क के द्वारा, कि जो निरुक्त है उसके अध्ययन के द्वारा जो वेद का संहिता पाठ है उसको पद पाठ में परिवर्तित करने में हमें क्या होती है, सहायता मिलती है। यह निरुक्त के अध्ययन का दूसरा प्रयोजन है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।